मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ भाई, ठीक है। मैंने लाइव रियल रिएक्शन अपना रिकॉर्ड किया था, लाइव मैंने अपने नंबर बताए थे उसमें। नंबर मैं अपने कल वाली वीडियो में बता दूंगा, बट मेरे 70-80 नंबर कटे हैं नॉर्मलाइजेशन में। मैं जिस हालत में, मैं क्या बताऊं भाई, यानी कि मैं सच बताऊं तो मेरे सिर्फ इंग्लिश और बायोलॉजी जोड़ के ही 48 मार्क्स कटे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश और बायोलॉजी में मेरे 48 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। इनके अलावा मेरे फिजिक्स में भी, मतलब केमिस्ट्री में भी और जीएटी में मेरे मार्क्स डिडक्ट, मतलब कम हुए हैं। 70-80 मार्क्स मेरे कटे हैं नॉर्मलाइजेशन में, जबकि मेरी शिफ्ट बाकी जो है कंपैरिजन में हार्ड थी। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे लिए हार्ड थी, आपको एक चीज़ क्लियर साफ दिख जाती है भाई। जब आपके शिफ्ट में बायोलॉजी में, सपोज कि मेरे शिफ्ट में क्या था कि जो पैसेज दे रखे थे आखिरी के 10 सवाल पैसेज वाले सवाल होते हैं, उनमें क्या होता है कि भाई करना होता है आपको उनको सॉल्व। बाकी बंदों की शिफ्ट में, यानी कि 19 तारीख तक वाले पेपर में, क्योंकि मेरा 19 तारीख को इंग्लिश चीट का पेपर था, मेरे बगल में जो लड़का बैठा था उसका बायोलॉजी का पेपर था। तो मैंने उसे मैंने पहले ही बोल दिया था भाई कि भाई देखो, आपके आखिरी के 10 सवाल जो हैं वो पैसेज में ही उसका आंसर होगा। और वैसा ही हुआ। क्यों, मेरे को कैसे पता ये बात? क्योंकि पिछले साल का जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए 2025 के बायोलॉजी के, उनमें ऐसा ही था। एक पेपर में, दो पेपर में ऐसा ही था। और उसके मतलब इस साल के 19 मई वाले पेपर में भी, सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर में बायोलॉजी के भी ऐसा ही था। आखिरी के 10 सवाल जो थे, यानी कि 50 नंबर तुम एक बच्चे को, तो मतलब मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई उसके नंबर तुम काट लो, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मेरे शिफ्ट में ऐसा नहीं था भाई कुछ भी। सेम मेरे इंग्लिश के में भी अनसीन पैसेज हो गया, और जितनी चीज़ें थी वो बहुत हार्ड सेट करी थी। मैं इतनी सारी वोकैबुलरी याद कर गया था भाई, उसमें से कुछ नहीं आया, ठीक है। तो मुझे पता है वो चीज़। बाकी बंदों में तो भाई, बाकी लोगों तो भाई उसमें वोकैबुलरी हो रही थी, हाँ भी वीडियो देख के चल गया, उनका काम बन गया। लेकिन मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हो, ना बायो में ना इंग्लिश में। और फिर कुछ नंबर मेरे आए, फिर उन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है। मैं अभी जिस हालत में हूँ ना भाई, मैं कल डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी तुम इतना समझ लो, मेरा जो पहले रॉ स्कोर था इंग्लिश, जीएटी और बायोलॉजी के मार्क्स जोड़ के, मुझे आराम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे आराम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, टॉप 5 यूनिवर्सिटी अगर तुम देखोगे ना, टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी इंडिया की कौन सी है जो कि सीयूटी के थ्रू मिलती, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आएगा भाई, गारंटीड आएगा उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, DU BHU के बाद, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी मेरे को मिल रही थी इंग्लिश, जीएटी, बायोलॉजी के मार्क्स के बेसिस पे मिलती है वो लैंग्वेज, ये रिक्वायरमेंट एक डोमेन, एक लैंग्वेज, जीएटी, तो वो मुझे मिल रही थी। और अब जब मेरे वहाँ पे 419 नंबर आ रहे थे, ठीक है ना, अब एनटीए ने मेरे को 362 नंबर पे ला के बैठा दिया है। वही इंग्लिश, वही जीएटी, वही क्या बोलते हैं बायो, पहले 419 नंबर दे रही थी मेरे को, और अब नॉर्मलाइज स्कोर 362। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चों के भाई नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर काटे हैं भाई, मेरे 70-80 नंबर कटे हैं भाई, ठीक है। कुछ बच्चों के नंबर बड़े हैं, वो कुछ बच्चों के नंबर ही बड़े हैं, बाकी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर बच्चों के नंबर कटे हैं, और कईयों के तो बहुत ज़्यादा कटे हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से शायद कट ऑफ कम जानी चाहिए पिछले साल कंपैरिजन में, ठीक है। मैंने कौन कौन सा मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझे मिल रहा है सब बता। देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो मुझे नहीं मिल रहा है, उसका मुझे अलग दिल मेरा टूटा हुआ है, मुझे पता है उस चीज़ का दुख क्या है क्या नहीं। तुम समझो यार, तुम्हें टॉप 5, मतलब तुम्हें DU नहीं मिल रहा BSc करने को, तुम्हें DU में नहीं मिल रहा, तुम्हें BHU मिल रहा है, लेकिन तुम उसमें इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, है ना। मेरा रॉ स्कोर इतना था कि मैं BHU में इंग्लिश ऑनर्स कर सकता हूँ, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। फिर मेरे को रॉ स्कोर मेरा इतना था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं BSc बायो कर सकता हूँ, मैं बायो के में उसमें कर सकता, सब्जेक्ट में पढ़ सकता हूँ। तो मैं काफ़ी खुश था कि मैं BSc करने को मेरे को मिल जाएगा टॉप यूनिवर्सिटी में से, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में से। अब मेरे पे क्या बीत रही होगी भाई, ठीक है। सबको लग रहा है भाई ये तो ऐसे ही, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा भाई, वरना मैं भी इमोशनल हो सकता हूँ, बट बुरा तो लगता ही है भाई, ठीक है। समझो ना भाई, कितने नंबर कटे तुम खुद कैलकुलेट कर लो। 419 में से रॉ स्कोर था मेरा, अब 362 पे हूँ मैं, कहाँ मुझे मिलेगा भाई? कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा मेरे को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मेन कैंपस में मिल जाता मुझे एडमिशन, BSc बायोलॉजी में कर पाता। अब अभी सब कुछ लाइफ में क्या बताऊँ भाई, ठीक है। ये साल या फिर ये बैच, हमारा बैच सबसे अनलकीएस्ट शायद, मेरे को ऐसा लगता है। हमारे में नीट लीक हुआ, रीनीट हुआ दोबारा,
सीबीएसई ने अपना काम तमाम किया, ठीक है ना, ओएसएम करके। अभी एनटीए ने हमारे ईयर में ही, हमारे साल में ही नॉर्मलाइजेशन इतना पीक लेवल पे किया है। वरना हर एक यूट्यूबर ये बोल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन से बस आपके नंबर में 15-20 नंबर का अंतर पड़ेगा। आई स्वेयर, अगर 15-20 नंबर का अंतर भी पड़ रहा होता ना, तो भी मेरे को मे भी थोड़ा बहुत चांस था कि मुझे मिल जाता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बट 15-20 नंबर का अंतर थोड़ी पड़ा है भाई। इंग्लिश जीएटी जोड़ के ही मेरा कम से कम कितना 34 है। मतलब तुम मान लो भाई 48 मार्क्स का तो सिर्फ मेरा इंग्लिश और बायोलॉजी का नंबर कटे हैं मेरे। तो मैं क्या बोलूँ भाई आपसे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मुझे नहीं, मतलब कट ऑफ पिछले साल का भी का एनालाइज करूँ तो नहीं मिल रहा है भाई बीएससी बायो में। दिल तो टूटा है, ठीक है, और बुरा तो बहुत लग रहा है, बट ठीक है, अब कुछ जो होगा वो देखेंगे हम। कुछ आगे अब क्या करना है वो माइंडसेट रखना तुम लोग भी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, थोड़ा वेट करना काउंसलिंग का, कट ऑफ डिक्रीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी जो होगा जैसे होगा मैं तुम्हें बताता रहूँगा, हर एक चीज़ मेरी लाइफ में जो जो होगा, भी तुमसे कनेक्टेड हूँ भाई मैं, ठीक है ना। तो जो होगा जैसे हो तुम्हें बता दूंगा मैं अपने आप, ठीक है ना। बाकी किसी को कोई डीमोटिवेट की ज़रूरत नहीं है। बुरा लगता है भाई मुझे पता है, कोई भी डीमोटिवेट मत होना, सब कुछ अपना हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। मैं भी बोलूँगा भाई भगवान भरोसा रखो, सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी मैं जिस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूँ, किस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ, सब बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड कुछ यूनिवर्सिटी लेकर आऊँगा आपके लिए और मेरे लिए, जो कि कम नंबर पर एडमिशन मिल जाएगा आपको। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई, जिसको जाना है वो जा सकता है, मतलब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। मिलता हूँ भाई कल वाली वीडियो में। मैं दुखी हूँ, बट मैं दुखी ही नहीं रहूँगा। मेरे को कुछ काम, मतलब काम पे भी ध्यान देना भाई अपने को, ठीक है। दुखी रहने से अगर एडमिशन मिल जाए तो भाई फिर तो क्या ही बात है ना, ठीक है। मुझे लगा मुझे आपसे, मैंने ये वीडियो सेकंड टाइम रिकॉर्ड नहीं, इससे मैंने लाइव सीयूटी का रिजल्ट निकाला था, रिएक्शन, तो वीडियो पूरी ब्लर हो गई, फिर से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ, तो कल बात करते हैं भाई, ठीक है ना। सब लोग बस डीमोटिवेट मत फील करना यार, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारे 100 नंबर कट रहे हैं या मेरे 70-80 नंबर कट रहे हैं, वो भी हार्ड शिफ्ट आने के बावजूद भी मेरे 70-80 नंबर कट रहे हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं दुखी हो सकता हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि भाई मुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी, मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल रही थी भाई, कईयों का सपना है, मेरा भी वन ऑफ माई ड्रीम यूनिवर्सिटी था भाई। तो लगता तो है बुरा, बट ठीक है। 419 नंबर से सीधा मैं 362 नंबर पे 362 मार्क्स पे आ चुका हूँ। हंसूँ रोऊँ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मिलते हैं भाई कल वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब बढ़िया होगा भाई, भगवान भरोसा रखना है, सब बढ़िया हो जाएगा। बाय।